जो बाहर से सुन रहे थे, लेकिन अंदर वाले जो थे बहुत शांत होकर
सेलिब्रेट किया था। कि कौन नहीं आया था, मेरे को बता सकते हैं? बहुत लोग नहीं आए थे, पर खैर प्रभु उनको भी आशीष करे। तो कल जब हम लोग गए थे, जैसे दीदी ने बताया कि हम बच्चे लोगों के जेल गए थे, वो जेल नहीं है एक्चुअल में, वो सुधार कारावास है। वो एक्चुअल में वहाँ पे बच्चों को सुधारा जाता है, एक नया जीवन देने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो कल हम जब गए थे तो पहला चीज मैं नोटिस किया हमारे चर्च में और उन छोटे बच्चों में हम लोगों ने देखा एक उत्साहपन को देखा मैंने। जब हम लोग यहाँ पे आराधना करते हैं तो हम चुपचाप खड़े रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, या फिर चुपचाप अपने तालियों को बजाते हैं। पर वहाँ पे जब मैंने देखा, जब आराधना हुआ तो बच्चे प्रभु को नहीं जानते थे, परंतु जब हम लोगों ने आराधना किया, जब हमारे पास्टर जी जब वर्शिप स्टार्ट किए, दीदी फिर लीड की, तो उन बच्चों का जो उत्साह देखा मैंने, वो कूद कूद के नाच रहे थे। तो ये चीज मुझे बहुत भाया कि जो प्रभु को नहीं जानते वो इतने खुशी से आनंद से नाचते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं नाचते? ये सबसे बड़ा सवाल है आज के दिन में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम प्रभु में बने तो हैं, पर प्रभु में आनंदित पता नहीं चलता मुझे आनंदित है कि नहीं, क्योंकि आनंदित तभी पता चलता जब आप मनों से उत्साहित होते हैं। सबसे बड़ी बात है। और कल मैंने कल जो वहाँ पे एक मैडम प्रीच कर रही थी, उन्होंने क्रिसमस के बारे में बताया। तो वो क्रिसमस के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे लोगों को बता रही थी, तो वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और खास करके जब उन्होंने बताया कि जैसे हवा के जरिए शैतान ने पाप को पृथ्वी पर लाया, उसके बाद हम परमेश्वर से दूर होते गए, और परमेश्वर से जब दूर होते गए तो परमेश्वर को ये नहीं भाया, और उसने अपने इकलौते बेटे को पृथ्वी पर भेजा ताकि वो जाके वहां पे अपने हमारे सारे पापों के लिए वो अपने बलिदान को क्रूस पे दी, और उसके बाद जाके तभी हम अपने परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने पाए। वो हमारे परमेश्वर के साथ जो रिश्ते में दूरी बनी थी, वो दूरी को बढ़ाने आया था, दूरी को कम करने आया था। वो हमें परमेश्वर और मनुष्य को एक साथ होने के लिए मजबूर कर दिया कि उसके बलिदान को हम देखें और प्रेरित हो जाए कि उसका बलिदान कितना महान था। और आइए हम सभी उस महान परमेश्वर और उस महान यीशु के नाम से खड़े होकर तालियां बजाएंगे। Praise the Lord. हमें ऐसा अवसर दिया कि हम जाके नए जगहों पे जाके उन चीजों को एक्सपीरियंस कर सके। हम देखें कि कैसे हम लोग प्रभु के बातों को हम लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं। इस अवसर के लिए भी हम पास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सबसे बड़ा धन्यवाद का बलिदान हम चढ़ाते हैं हमारे परमेश्वर और हमारे जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस छोटी सी गवाही से मुझे और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु को पाए, खुशी बहुत ही हुए। मैं घर से बेघर हुई, प्रभु मैंने मुझे आज मेरे घर में भेजा, और मेरे घर से आज और मुझे आपको छोटी सी गवाही चलिए। अच्छा, सब मिलान के लिए भी ताली मारिए। Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से, मेरे पूरे परिवार को परमेश्वर ने संभाला है। इसके लिए मैं बहुत ही बड़ी खुशी में हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों के जीवन में बहुत सारा दुख तकलीफ, बहुत ज्यादा समस्या रहता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मेरे परिवार को संभाले हैं, इसलिए मैं बहुत ही खुशी हूँ। और पूरे साल संभाले हैं, और पता नहीं हम लोग 2024 को भी देख पाते कि नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की बड़ी ही बड़ी दया और अनुग्रह की बातें हैं कि केवल मुझे अपने मेरे पूरे परिवार को परमेश्वर ने 2024 इस नए साल को परमेश्वर ने देखने के लिए सहायता किया। हम लोग पूरी खुशी के साथ कल के दिन को हम लोग देखने के लिए बहुत खुशी हूँ। मैं गवाही देना चाहती हूँ, जो 25 दिसंबर जो हम लोग मनाए, उस दिन मेरे भी कोई जान पहचान है, दोस्त लोग हैं, उनको मैं भी बुलाई थी, लेकिन मैं महसूस करती हूँ तो बहुत मुझे दुख लगता है, क्योंकि उस दिन देखिए हो सकता था तो उन लोग आ पाते थे, प्रभु के वचन को सुन पाते थे और अच्छे से जीवन को क्या है वो जानते,
लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रभु के पास नहीं आ पाते हैं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हम लोग जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं हम लोग धन्य लोग रहते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना, बल्कि आज उसके उपस्थिति में हम लोग बैठे हैं और उनकी आराधना और उनके वचन को हम लोग सुन पाते हैं। नहीं तो परमेश्वर अगर ना चाहता तो हम लोग उसकी डेबड़ी में ना होते, उनकी मंडली में ना होते और हम लोग इधर उधर घूमते फिरते और अब तक खत्म भी हो जाते। मैं इतना जानती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने संभाला और जीवित रखा और हमें पल पल हमें संभालते हैं और बचाते हैं। अब 2024 को भी पूरे यहाँ में जितने मंडली के भाई बहन है सारे को परमेश्वर संभालेंगे और 25 को भी दिखाना चाहती हूँ कि उस दिन एक जन के साथ जो हम लोग 25 दिसंबर में बुलाई थी और कैसे एक्सीडेंट हो गया उनका, बहुत ज़्यादा मतलब इतना डेंजर एक्सीडेंट हुआ जो वो बचने के लिए बहुत मुश्किल इस टाइप का हो गया है। वो ये देखिए ऐसे हो गया, वो ऐसे पूरा मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 5 बजे मैं उनको 4 बजे जैसे बताई 24 तारीख को कि कल आप आइए, कल जैसे भी करके जरूर आइए, हम लोग आराधना में शामिल हो जाइए बोल के हम उनको बोले, तो वो पूरा खुशी से चले गए और हम कल जरूर आएंगे बोल के बोले, लेकिन उनका ये हाल हो गया। वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाए, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें सुना है और हमें आशीष किए हैं। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जाने का वजह से दिन को, हर रोज के दिन को, जो हर रोज की सुबह जो होता है उसको नहीं देख पाते हैं, और हर रोज की जो दिन हम लोग जो हर दिन सुबह होता है तो हम दिन को देखते हैं, आनंद करते हैं, खुशी रहते हैं और हमारे इच्छा से हम लोग क्या करते हैं, खाते पीते हैं, झूमते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो उस दिन को नहीं देख पाते। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे परिवार को हर दुख तकलीफ में, हर मुसीबत से परमेश्वर ने संभाला है। और बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी में हूँ क्योंकि मेरे जो डिमार्केशन के बाद है, मेरा डिमार्केशन अब तक नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन ये मुझे बहुत खुशी का बात, बहुत खुशी हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे संभाला, मुझे कुछ मिला है ना, साथ ही वो मेरे सबसे बड़ी बात है और मेरे परिवार के साथ है। परमेश्वर महान समाधि है, वो आशीष करता है। आमीन आमीन हालेलुया। भाई में से और कोई अगर गवाही देना चाह रहे तो मैं एक मौका देना चाहूंगी। भाई इनके मौका पर कुछ नहीं है, पार्टी के लिए भी कंजूसी करते हैं। हालेलुया हालेलुया। बच्चा को लेके हम बहुत ये थे, कभी आश्रम में देंगे, कभी यहाँ देंगे, ऐसे सोचे थे। 3-4 साल पहले जब इसका माँ के घर से हम निकल के आ रहे थे और पलट के देखे कि इस गांव और मुझे नहीं आना है, पर एक शुक्रवार जब मीटिंग गए तो उसी दिन रात को प्रभु यीशु उसी जगह में क्रूस में लटके हुए नजर आ रहे हैं मुझे। हालेलुया। और जब हम शुक्रवार को गए थे, आराधना में बैठे थे, तभी भी मुझे प्रभु यीशु उसी जगह में नजर आ रहे हैं। लेकिन आज के डेट में हम ये बोल रहे हैं कि ये बच्चा को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मिला है तो अभी तक हम कहाँ मंदिर मस्जिद कितने हम भटकते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस बच्चा को तब से इतना इज्जत देते हैं कि इसके थ्रू मुझे प्रभु मिला। हालेलुया नहीं तो भटकते। अब जब तक हम जीवित रहेंगे इस बच्चा का देखभाल हम करेंगे। आमीन। मौका देना दे रही हूँ। आइए बच्चों में से बच्चों के लिए ताली मारिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब मुझे समझ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे अब आमीन। इनके लिए
दूंगा मैं। Amen. Praise the Lord. आमीन। Praise God. और बच्चे लोग कोई हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. आप लोग कैसे हो? हम लोग बहुत खुशी में आनंदित हैं। आप कैसे हो? मैं भी खुश में हूँ, मजे में हूँ और गजब में हूँ। मैं प्रभु यीशु के लिए एक वचन बोलूंगी। भजन संहिता 67 का 1। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो और उसकी आशीष हमको मिले और यहोवा अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए। Amen. और छोटी सी वचन पर आपको और कुछ नहीं करें। आमीन। Hallelujah. Praise the Lord। Praise the Lord. आप सब कैसे हैं? प्रभु के एक वचन बोलूंगी। मत्ती 5:3 धन्य हो जो मन का दिन है क्योंकि स्वर्ग राज्य में क्या Amen. Praise God. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. आइए तब जब जो गवाही देना चाह रहे बच्चे लोग चलिए आनंद के पटाखे Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. आप सब कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं। मैं आशा करता हूँ खुश में होंगे, मजे में होंगे। मैं बहुत आनंदित में हूँ। मैं इस मसीह के लिए वचन कहना चाहता हूँ। रोमन चैप्टर नंबर 3 verse number 23. For all have seen and sought glory of God. रोमी 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रही थी। इस मसीह के नाम से आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. आप सब कैसे हैं? हम सब बहुत मजे में हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग पहले चंगे होंगे, गजब में होंगे। मैं तो बड़े आनंद में हूँ। 106 तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है और जल से लेकर अस्तित्व तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया। पर हमारा परमेश्वर तो आएगा और चुपचाप न रहेगा और उसके आगे आगे भस्म करते रहेंगे और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेंगी। वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को इकट्ठा करो जिन्होंने मेरे से बलि चढ़ाकर मुझसे पाचा बंधे और स्वर्ग उसके धर्म होने का प्रचार करेगा क्योंकि हमारे परमेश्वर आपने ही है। इसे वचन आमीन। Amen. आज माना नहीं, आज ऑफर चल रहा है। ताली मारो। दो बातों को मैं बोलना चाहता हूँ। तो पहली बात, क्रिसमस के दिन का बात मैं आपको छोटा सा गवाही बताना चाहता हूँ। तो जब तक रात को यहाँ पे 2 बजे तक काम चल रहा था टेंट का, तो काम कंप्लीट नहीं हुआ था और सुबह तक भी काम कंप्लीट नहीं हुआ था। और राजेश जीजू और मैं बात कर रहे, आज गाली पड़ेगा मामा से, आज गाली पड़ेगा। पर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, उस दिन गाली क्या, हम लोग को वाहवाही मिल रहा था। Praise the Lord. सबसे बड़ी बात, उस दिन जब टेंट का काम पूरा नहीं हो रहा था, मैं टेंट वाले लोग के ऊपर चिल्ला रहा था। मैं देखा एक चीज, राजेश जीजू के अंदर, वो बोला टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, बहुत बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, क्यों टेंशन नहीं, वो बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहे थे। तो मैं टेंशन में हूँ और जीजू बोल रहे सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और सच में जैसे ही मैं देखा टाइम पे कंप्लीट हुआ सारा चीज, अपना लंच भी, प्रोग्राम भी, सारा चीज कंप्लीट हुआ। और मैं एक चीज को बोलना चाहूंगा, प्रभु ने जब हम सभी को अपने राज्य में चुना तो हर किसी को कुछ ना कुछ अलग काम दिए। किसी को आराधना के लिए दिया, किसी को प्रीचिंग के लिए दिए, किसी को काम करने के लिए दिए, किसी को फाइनेंस के ब्लेसिंग दिए, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में अपना योगदान देने पाए। और मैं राजेश जीजू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ Grace of God. वो इस तरह मतलब प्रभु में बने हैं कि वो कल हम लोग जब ये सब बलून सब लगा रहे थे, तब हम लोग बोल रहे थे कि कैसे क्या अरेंज करेंगे, कौन से क्या अरेंज करेंगे। दीदी कंप्लेन कर रही थी कि घर का ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, याद रखे रहो, भूलना नहीं। तो जीजू बोल रहे थे परिवार को साइड करो, प्रभु का काम पहले। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर बातों में, और सिर्फ यहाँ की बातें नहीं,
मतलब बाहर भी जब वो रहते हैं तो वहां पे भी प्रभु का काम वो नहीं छोड़ते, हर जगह वो सुसमाचार फैलाते रहते हैं। और आने वाले दिनों में लोग गवाही देखेंगे उन सारी चीजों का। लेकिन मैं इन चीजों को बहुत मतलब प्राउड फील करता हूँ कि जीजू मेरे फैमिली से हैं और वो प्रभु में इस तरह बने हैं कि वो कभी अपने हाथ को मोटा करते नहीं है। वो बोलते हाथ को खोलो, जितना हो सके प्रभु में खोलो, कहीं और खोलो नहीं खोलो, लेकिन प्रभु में खोलो और जितना हो सके दान करो। और ऐसा दान करो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और ये सब चीजें जब यहाँ पे हम चटाई पे प्रार्थना करते थे, चटाई पे ये करते थे, तो मैं पास्टर जी से बात किया कि हम लोग को चटाई धोना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हुआ था यहाँ पे। तो उस दिन मैं बोला मामा जी को, और पास्टर जी और कुछ लोग मिल के आए थे ये चटाई वटाई साफ करने के लिए। लेकिन राजेश जीजू का देखिए, उनका अलग एक माइंडसेट है। वो हम लोग को कुछ बोलते नहीं है, वो सीधा कारपेट लेके आके रख दिए। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर कारपेट लेना ही था तो हम लोग चटाई क्यों धुलवा रहे। तो इन सारी चीज में मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो राजेश जीजू के जीवन में इस रीति से काम करते हैं कि उनके मनों में वो बात करते हैं कि वो प्रभु के हर कामों में सबसे पहले आगे जाके खड़े रहते हैं। तो मैं राजेश जीजू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके जीवन में वो हर समय इस तरह मिरेकल्स करते हैं। और मैं उनसे राजेश जीजू के लिए प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से उन्हें हर चीज में प्रभु ब्लेस करे। आमीन। धन्यवाद करता हूँ इस दवाई से प्रभु मुझे और राजेश जीजू आप सभी को आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। गवाही सुन रहे थे प्यारे, मैं एक छोटा सा गवाही देना चाहूंगी। सच में प्रभु कितना महान है। हम अगर उसका जो उपकार को अगर बताए तो सच में खत्म कर नहीं पाएंगे प्यारो। पिछले दिनों में जो गैदरिंग हुआ, फिर दिसंबर 25 प्यारो, हालेलुया, दिसंबर 25 में खास करके इंसान बहुत ही अच्छा हुआ, हालेलुया। और मैं जितना को इनवाइट की थी, कुछ टीचर उनका पहले से प्रोग्राम था जो नहीं आ पाए पर कुछ आए थे, मैं उनको धन्यवाद करूंगी। और प्रभु ने सच में उनके जीवन में काम किया। आज तो आने के लिए बोले थे और कहीं झारखंड गए हैं प्यारो। और मैं आज एक बोलना चाहूंगी कि जो हमारा रूम जैसा एक अलग लुक में है, सब कुछ नया नया लग रहा है, हालेलुया। जैसे सौरज भाई ऑलरेडी बोल चुके, फिर भी मैं बोलना चाहूंगी कि देने वाला हाथ जो हमारा बीच में राजेश ब्रदर है, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और पूरा फैमिली को इसके नाम में हम आशीष करते हैं। आमीन। एक छोटी गवाही पर प्रभु मुझे और आप सभी को आशीष करे। आमीन। तो आइए हमारे बीच में एक कलीसिया में जो पहली बार आए हैं वो खड़े हो जाएंगे। जो पहली बार आए हैं, ये तुलसी को नहीं तो मैं आई थी वो आई है चिपानी से, और उसके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ जो कि प्रभु के शरण में आना पड़ा प्यारो। और वो आई है, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो उसमें लिखा गया है कि जो यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट है बोलकर आपका प्रेयर का कुछ पॉइंट है जो की जरूरत है। और तलटा फाड़ी के तमे निजे रखबो और एटा लास्ट रे प्रेयर सरला परे पास्टर संगे माने मीट करी भी प्रेयर कर, ठीक আছে। तो आइए प्यारो, बसी जाओ। तो अभी हम लोग भजन संहिता पाठ करेंगे। सब कोई खड़े हो जाइए। भजन वचन, नीति वचन को निकालिए। नीति वचन 2, हाँ 2 का 1 से लेकर 22 तक है प्यारो। उसमें से हम 10 ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो हम 10 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे, जिसमें है कि हमारा बुद्धि और नैतिक लाभ का विषय में दिया गया है। तो नीति वचन 2 को निकालिए। जो अगर नहीं सकते हम दूसरा मदद कर दीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला पाद मैं पढ़ूंगी और दूसरी पाद आपकी ओर से पढ़ी जाएगी। तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो बुराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे में मार्ग में चलते हैं।
जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल तब तू पर स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और जो अपने परमेश्वर की भाषा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मारे हुए के बीच पहुंचाती है, जो उसके तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पाथ को पकड़े। आइए 21 और 22 को कलिसिया मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही इसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़ जाएंगे। आमीन 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 आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं, जो नए आए हैं उनके लिए और जो वचन पढ़े उनके लिए प्रार्थना करते हैं। महिमा भाई परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद और तारीफ करती हूँ राजा। हालेलुया। सच में प्रभु आप समर्थी है, सत्य है, जिंदा खुदा है पिता परमेश्वर। इस समय जो नीति वचन को पढ़े प्रभु जी, नीति वचन जो बुद्धि के विषय में है प्यारे खुदा, इस वचन के जरिए से हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आप बात करिए राजा। और प्यारे प्रभु नए हो पुराने हो जितने भी आए हैं राजा, और जो नए बहन तुलसी बहन के लिए प्रार्थना करते खुदा, उनके जीवन में पिता परमेश्वर सबसे बड़ी बात उधार के मार्ग आ जाए राजा। आमीन। आज तेरे शरण में जो आई है, तेरा इच्छा जब तक ना हो कोई नहीं आते हैं राजा। पिता परमेश्वर तूने ले आया उन्हें, मैं धन्यवाद करती हूँ। बाकी समय को भी तेरे हाथ में देती हूँ और आपकी महान दास को भी आपके बलवान हाथों में देती हूँ कि आगे की बात को पिता परमेश्वर जो वचन की स्वीकृति में जाएंगे राजा, उनसे उनके मुख से होकर बातें करिए राजा। जो आप हमारे बीच में रखना चाहते हैं उसे उनके मुख से होकर आप बातें करिए। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, हम धीरज के साथ हम बैठने पाए। सारी बातों को तेरे हाथ में रखते हुए पिता यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आमीन।